आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 4 घंटे देरी से रानी की सराय के सभा स्थल पर पहुंचे, तब भी पूरे फार्म में नजर आए। अखिलेश यादव के बीजेपी को झूठा प्रचार मशीन बताने पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि उनको लाइलाज बीमारी हो गई है। वह इतने सारे 4 साल में इतनी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनको अभी भी लग रहा है कि वह मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना स्टिकर लगा लेना चाहिए। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि आजमगढ़ में 2014, 2017 और 2019 का बदला लेना है। केशव मौर्य ने अखिलेश गढ़ आजमगढ़ में 10 में से 7 सीट इस बार जीतने का दावा किया। कहा कि पूरे प्रदेश की देश की बात करें तो जिस प्रकार से विपक्षी 2014, 2017, 2019 में चुनाव में हारे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि वह अभी भी मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, पूरे मत प्रतिशत की बात करें तो भाजपा की 60% हिस्सेदारी है, बाकी 40 में अन्य विपक्षी दल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वह 300 से ज्यादा सीट जीत कर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने के दावा पर जवाब दिया कि 2017 में भी वो दावा कर रहे थे, लेकिन उनका क्या हाल है। 2014, 2017, 2019 से दावा करते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत और दावा में अंतर आप उन चुनाव में देख सकते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को पिछली बार जितनी सीट भी नहीं मिल पाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि आजमगढ़ में आज 242.99 करोड़ की 60 योजनाओं का लोकार्पण और 182 योजना 213.90 करोड़ की उसका शिलान्यास किया। जब से सरकार बनी है, बिना भेदभाव के सभी 75 जिलों में विकास कार्य किया है। पूरे कार्यकाल में केवल आजमगढ़ में 2636 परियोजना, जो कि 939.85 की है, उसको देने का काम किया है। बसपा समेत अन्य दलों से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी से कोई बात नहीं हो रही है। एक तरफ भाजपा और सभी विपक्षी दूसरी तरफ हैं, सभी एक साथ लड़ने तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। केशव मौर्य के कार्यक्रम में जब वो देर शाम तक नहीं पहुंचे थे, तब तक भीड़ छट चुकी थी और काफ़ी कुर्सियां खाली रह गई थी, जिस पर केशव मौर्य ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को जोश दिलाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। आजमगढ़ के अंदर लोक निर्माण विभाग की अनेक सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्य हुआ है, जिसमें लोकार्पित जो कार्य किए गए हैं ऐसे 60 काम हैं, जिनकी लागत 242 करोड़ 99 लाख रुपए, जिनका शिलान्यास किया गया है। ऐसी परियोजनाएं 182 है, जिसकी लागत 211 करोड़ 90 लाख रुपए है। और अगर मैं जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, बिना भेदभाव के सभी 75 जिलों के जो हम विकास कर रहे हैं, उसके क्रम में अकेले जनपद आजमगढ़ में 2636 परियोजनाएं, जिनकी लागत 939 करोड़ 85 लाख रुपए है, या हमने यहाँ की जनता की सेवा में अकेले एक विभाग के माध्यम से सेवा में प्रस्तुत करने का काम किया है। हमारी सरकार का प्रयास जो सबका साथ सबका विकास है, वैसे ही हमारी सरकार का यह भी संकल्प है कि सभी जिलों का एक जैसा विकास, चाहे गोरखपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे काशी हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गोंडा हो, सभी जिलों का बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास हम लोग कर रहे हैं। और विकास के कारण से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो 2014 में था, उससे समर्थन अधिक हमें 2017 में मिला। सपा बसपा लोक दल ने गठबंधन किया 2019 में, इसके बाद भी हमें उससे भी ज़्यादा समर्थन मिला। हमें 51% वोट प्रदेश में मिले, 64 हमारे सांसद जीते। 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और 60% मत प्राप्त करेंगे। एक मैं इसी के लिए नारा लगाया करता हूँ, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। और जो सपा बसपा कांग्रेस या जो भी चाहे ओवैसी ये इतने तमाम जो दल घूम रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि सारे विरोधी एक तरफ हो जाएंगे और भाजपा अपने गठबंधन साथियों के साथ एक तरफ होगी, तब भी हम 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि आज आप विकास की बात कर रहे हैं, जो बयान था वो बयान आपने देखा है, उसके कोई बहुत सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। विकास हमारा संकल्प है, विकास कर रहे हैं। 300 सीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं 400 सीट।
नहीं तो अखिलेश यादव जी ने 2014 में क्या कितनी सीटें कहा था लोकसभा में, 2017 में कितनी विधानसभा का दावा किया था, 2019 में जब बुआ भतीजे एक हो गए तब कितना दावा किया था। अब उनके दावे में कितना दम है, 3 बार के दावे को देख लीजिए, उसके हिसाब से माइनस कर लीजिए। मैं तो मानता हूं कि ये 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है, जितने गुंडे अपराधी माफिया इनके साथ आजकल दिखाई देने लगे। आपने विकास की बात की, विकास पर आगे बढ़ेंगे। जो आपकी विभाग का विकास है, सड़कों की हालत आपने देखा तो आप आए होंगे, शायद कुछ अनुभव हुआ होगा, आपने सड़कों की हालत देखी, किस तरीके से जर्जर सड़कें हैं? मैंने सारी हालत देखी है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि बिना कोई निष्पक्ष पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2017 के पहले का आजमगढ़ और 2017 के बाद का आजमगढ़, हम ये नहीं कह रहे कि हमने 2017 से 2021 के बीच में जितना सड़कें बननी थी, जितने घर बनने थे, जितने शौचालय बनने थे, जितना सब कुछ करना था वो कर दिया, तो फिर हमको काहे को सरकार में आना। जो काम अच्छा से अच्छा जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते तो वो हमने किया है, जो बाकी है हम अगले कार्यक्रम। अच्छा सर, समीकरण की बात हो रही है, समीकरण की बात आरएलडी है, सपा से जुड़ रही है, इधर राजभर का रहा है, पूर्वांचल को मजबूत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी कुछ रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हमारी ही रणनीति बनी हुई है, बाकी ये तो हवा नीति बनी हुई है। जो सपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर जी हो, सब ये जो जुड़ गए हैं, ये तो केवल हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग बहुत स्पेस दे रहे हो। ज़मीनी हकीकत यह है कि आप स्वयं रोज़ देखते होंगे, चाहे जनपद आजमगढ़ हो, चाहे प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सभाएं भी हो रही हैं, हमारी बैठकें भी हो रहे हैं, हमारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, हमारे बूथ लेवल की तैयारी हो रही है। जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, सारे विरोधियों को उसका आधा नहीं है। आजमगढ़ को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपनी पार्टी? आजमगढ़ को हम बताए ना, 2014, 17, 19 का बदला आजमगढ़ की जनता और कार्यकर्ता भाजपा का कमल खिला करके 2022 में हम, मैं मानता हूं कि कम से कम 7 सीटें यहाँ पर जीते। अच्छा सर, टिकट के बंटवारे को लेकर भी बात हो रही है, तो 100 से ज्यादा टिकटों का ये कहा जा रहा था कि जो सिटिंग विधायक है वो कटेंगे। जो काम केंद्रीय हमारा जो संसदीय बोर्ड है उसे करना है, उसका जवाब केशव प्रसाद से मत लीजिए। सर, अखिलेश जी कर रहे हैं कि विकास तो कुछ किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, झूठा प्रचार में नंबर 1 है पार्टी। मैंने कहा ना, उनको लाइलाज रोग हो गया है, और वह रोग ऐसा है कि एक समाजवादी पार्टी का स्टिकर लेकर के अब क्या बताए, जो सड़क बन रही है, जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो विकास के हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है, राशन हम लगातार कोविड काल में दे रहे हैं, उनको एक लाइलाज रोग है। और सपा का स्टिकर लगा करके उनको याद आता है कि मैं सत्ता में हूं और मैंने ये काम शुरू किया था या मैंने ये काम किया है, जबकि सच ये नहीं, ना वो सत्ता में है, ना अभी 40 साल तक सत्ता में आने वाले। कहा जा रहा है कि आप एक कमल का फूल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बसपा के साथ भी कुछ तालमेल चल रहा है? बसपा से कुछ पहले या बाद? हमें क्या जरूरत है? जिसको जरूरत होगी हमारे पास आएगा, हमें जरूरत होगी उस पर विचार करेंगे। हम तो नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं खुला हुआ है। हमारे पास बसपा का पूरा वोट तो भाजपा के साथ आ रहा है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करेंगे तो आशीर्वाद किन्हें देंगे? जो शोषण करने वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने शोषण किया, इन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। इसका दंड इनको लगातार 3 चुनाव मिला है, 22 में फिर मिलेगा, 24 में फिर मिलेगा। और ये सब मैं ये मानता हूँ कि 2022 सपा बसपा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से पूर्णतया विदाई का वर्ष है। क्या सर अगला 2022 के मुख्यमंत्री आप होंगे? अरे आप कैसे सवाल कर रहे हो? मुंगेरी लाल की तरह जैसे अखिलेश यादव जी की तरह आपको भी सपना आ रहा है। एक सवाल और नहीं, ये सवाल मेरा नहीं, ये अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जो होगा वो देखेंगे। लेकिन अभी ये मैं उनका मुख्यमंत्री हूँ, ये पार्टी के संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टीम का निर्णय होता है। ऐसे सवाल करने से कोई मजा मिलता है, चटकारेदार खबरें, उसका मतलब नहीं होता। अच्छा सर, हम चुनाव जीत रहे हैं। के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव भ्रष्टाचार का जो आप बात कर रहे हैं, मुक्त करने की बात, ठीक है, भ्रष्टाचार से आपने बहुत सख्ती की, लेकिन सर प्रशासनिक अधिकारियों में या कर्मचारियों में इस तरीके के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो 1 रुपए का काम होता था अब 10 रुपए में होता है, इससे आप इनकार करते हैं? नहीं, हम इनकार भी करते हैं, और उस जो भी कमियां उसको ठीक करने का लगातार प्रयास भी करते हैं। जो ठीक हो गए वो ठीक हो गए, नहीं बाकी को ठीक करेंगे। सर, आप मुख्तार अंसारी का सवाल ये है कि अखिलेश जी के गठबंधन राजभर की पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव, कहाँ वो? जिसको लड़ना हो लड़ ले भाजपा के खिलाफ, हम तो करें सारे एक होकर के लड़ रहे, कमल खिलेगा। धान खरीद की समस्याओं को दूर करने के शासन स्तर पर निर्देश, उसका निर्देश का पालन करना पड़ेगा। किसान हमारा महत्वपूर्ण
हिस्सा है। और किसानों की एक का एक जो आंदोलन इतने दिनों चल रहा था, आज कल उस आंदोलन का अंत हो गया है। मैं अन्नदाताओं का सम्मान, हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारा दल अन्नदाताओं का आदर और सम्मान करता है। उनके लिए जितना अच्छा कर सकते करें भैया। हाँ, मैं कह देता हूँ, जिलाधिकारी यहाँ होंगे, मैं भी बोल देता हूँ, मैं कह देता हूँ यार, आप एक सिंगल समस्या, मेरा दोस्त ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।